बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सीसी तरासी न्यू गार्डन टाउन में, और यहाँ के हालात सूरत हाल की अगर बात की जाए, खा वो सीवरेज के मसाइल हों, खा वो बेहंगम लटकती तारें हों, खा वो यहाँ पर टूटे फूटे रोडों का मसला हो, ये महल्ला, ये इलाका, ये सीसी इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुकी है और हर तरफ से जो है वो मसाइल से घिरी हुई है। इस वक्त हम और हमारी ये टीम की कोशिश है कि हम हर सीसी यूसी में जाएं और वहाँ पर जाकर आपको दिखाएं, वहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान को दिखाएं, मुतल्लिका इदारों को दिखाएं कि लोगों पर इस वक्त जो है वो क्या बीत रही है। हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि आपको, और अगर आपके साथ जो अहले इलाका है, अगर उनको कोई दरपेश मसाइल हैं तो उनके तदारुक, उनकी आवाज़ मुतल्लिका नुमाइंदगान तक पहुँचाने के लिए हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर शो हो रहे होंगे। आप इस नंबर पर रब्ता करके जो है वो अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि मुतल्लिका हुकाम तक उनको ज़रूर पहुँचाएँ। बहरहाल सीसी 83 की तरफ अब वापस आएँ तो यहाँ के ज़ाहिर सी बात है जो मुतल्लिका इदारे हैं, मुतल्लिका हुकाम हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियों में साफ़ सफाई, जिनकी ज़िम्मेदारियों में सीवरेज का निज़ाम, जिनकी ज़िम्मेदारियों में बिजली की ये जो लटकती बेहंगम तारें हैं जो बड़े हादसात को दावत देती हमें नज़र आती हैं, उनको दुरुस्त करना था, वो कहीं पर भी हमें अपना जो है वो बेहतर काम करते हमें नज़र नहीं आते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर जैसे मैं आया हूँ तो एक और बड़ी आप कह लें कि मानी खेज़ एक चीज़ मैंने नोटिस की, और वो ये है कि यहाँ पर जो मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर, उनकी हाइट बहुत कम है। और ये ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा खेलते हुए उसको हाथ लगा देता है, क्योंकि बच्चों में ज़ाहिर सी बात है कि उनकी अभी उस तरह अब जहन नहीं होता, तो वो अगर उनको छू देते हैं, उनको हाथ लगा देते हैं, तो खुदा न खास्ता ये उनके जान के ज़िया का भी बायस बन सकता है। अब ये मसाइल जो हैं, या ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये लोगों को किसने फ़राहम करनी है? ये सीसी 83 जो है, इसके जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और इस पूरे प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये सामने लाने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार ये जो महरूमियाँ हैं इनका कौन ज़िम्मेदार है। कुछ अहले इलाका हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमन जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हालात माहौल सबसे पहले तो देख रही हैं, कितनी दुश्वारी होती है ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को, चाहे वो ख़वातीन हों चाहे वो मर्द हों, क्या मुश्किलात मसाइल होती हैं? बहुत मसला होता, अच्छा, बहुत खराब भी हो जाती है, जरासीन हो जाते ने, पैर खराब हो गए, हाथ पैर, अखा खराब हो गई। अच्छा, बच्चों में तो ये बीमारियां आम हो गई होंगी। हाँ, बच्चों को आम हो गए। अच्छा, किस तरह की उनको ज़ाहिर सी बात है मसाइल होते हैं जब हम देखते हैं कि भाई गलियों में कई कई फीट जो है पानी खड़ा हुआ है? हो जाता, पानी बहुत हो जाता, तो ये मसला होना चाहिए। हाँ आप समझते हैं कि इसका हल होना चाहिए? हाँ, ये हल होना चाहिए। अच्छा, आते हैं वैसे कोई साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ पर, या कोई चीज़ें? आमदे ने कल आया है ते एडा एडा पानी से आया है, ते आके ते ना 700 रुपया ले गया, अच्छा, सफाई कर गया, सारा इलाके तो हो गया। ठीक है, यानी वो पैसे लेकर सफाई कर? हाँ, 700 रुपया ले गया। अच्छा अच्छा, उसके साथ ही अगर उससे हटकर अगर दूसरी तरफ हम आएँ, अगर वो सफाई कर भी जाते हैं, पानी निकाल जाते हैं, गलियों की, इलाके की, मोहल्ले की, सड़कों की सफाई कर जाते हैं, तो ये कितने दिन को टिकती है? कितने दिन आप लोगों के ये जो गटर हैं, ये एक दिहाड़ी नहीं पमदी है, परी जाते गटर, एक दिन परी जाते, बच्चे तंग हो जाते ने, लग्गा टापा खराब हो जाता। ज़ाहिर सी बात है जी, ये मसाइल जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनको जो इनका हल है वो मुस्तकिल होना चाहिए। अभी जिस तरह हमारे साथ ये खातून खड़ी थी, बुज़ुर्ग खातून थी, वो हमें बता रही थी कि वो जब यहाँ से सफाई करके जाते भी हैं तो वो जो उनकी सफाई होती है, वो जो उनकी गटरों की मेंटेनेंस होती है, वो एक दिन भी बड़ी मुश्किल से जो है वो चल पाती है। और इसके बावजूद कि हम बिल भी दे रहे हैं और उसको जो है वो फिर हम प्राइवेट तरीके से उनकी अदायगियाँ करके जो है वो सफाइयाँ भी करवा रहे हैं। बुज़ुर्ग शहर इस वक्त खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं आप, हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं? ये चीज़ें जो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों का बुनियादी हक़ है, बुनियादी ज़रूरत है, इसे क्यों महरूम रखा जाए? ये इसकी वजह सबसे ये है कि वो इंतज़ामिया नहीं यहाँ की कोई भी जो इसको ठीक करे या सफाई करे। हफ्ता हफ्ता यहाँ पे पानी जमा रहता है, उसके बाद नमाजियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, घरों में स्मेल जाती है, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, सोते ही नहीं है रात को, सारी सारी रात। जैसे अम्मा जी ने बताया, भी कल ही करवाई है,
तो शाम तक फिर वैसे ही हो जाएगी, गंदगी यहाँ पे आ जाएगी। तो कोई ना MNA का पता है यहाँ का, ना MPA का पता है कि कोई जिसको कहें जाकर हम तो बताएं किससे हम कहें। यानी आप समझते हैं कि जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान थे वो मौजूदा हों या वो सबका अदवार के हों, उनमें से किसी ने भी इन मसाइल की नोयत को समझने की कोशिश की है? कोई आता ही नहीं तो समझेगा कौन या देखेगा कौन? तो ये तो हम अपने तौर पे करते हैं, हमारे दोस्त है, मोहल्ले वाले हैं, भाई हैं हमारे, राशिद हैं, वो करवाते हैं यहाँ पे आकर। हाँ, आंखों पे बड़ा असर पड़ा इससे, और स्मेल बहुत आती है यहाँ पे, और ये कोई ठीक करवाने वाला ही नहीं है। रातों को जाहिर सी बात है जब हालत ये हो कि भाई आपके घर के बाहर जो है वो कई फीट पानी खड़ा हुआ है, और पानी भी ऐसा कि कोई साफ़ नहीं है, गटरों का निकला हुआ पानी है, आपके ऐसे समझ लें कि एक आलूदा गंदा तरीन जो है वो पानी है, उसकी स्मेल ताफुन से आप लोगों के घरों में सो पाना मुमकिन होता है? मुश्किल होता है, रात को सोते नहीं, काफ़ी देर तक 3-3 बजे तक जागते रहते हैं इसी को, बल्कि गेट खोल के देखते रहते हैं शायद पानी उतर गया होगा, लेकिन पानी उतरता ही नहीं है। और उसके बाद ये है कि नमाजियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, छींटे पड़ते हैं, पलीत हो जाते हैं, कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर करीब मसाजिद भी होंगी, यहाँ पर करीब उसके सामने भी खड़ा होता है पानी। यहाँ गली की बात कर रहे हैं हम, गेट के, मस्जिद के गेट, मेन गेट के सामने पानी इतना खड़ा होता है, नमाजियों के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये मसाइल हैं, और कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई सुनता है। बस लोकल आते हैं सफाई वाले, पैसे लेकर सफाई करके चले जाते हैं, शाम को फिर वैसे ही हो जाता है। आप लोगों का मसला ये है कि अगर सफाई हो भी रही है तो वो बड़ी आर्जी तौर हो रही है, ठीक है, परमानेंट उसका सलूशन नहीं है। वो आ भी रहे हैं, कोई फंक्शनल कर भी रहे हैं, तो वो सिर्फ जो है वो एक दिन भी, जिस तरह वो बुजुर्ग खातून हमें बता रही थी कि वो एक दिन भी बड़ी मुश्किल से निकाल। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ऐसा होता है, हमें इधर शिफ्ट हुए हैं 3-4 माह हुए हैं अभी हमें, तो हमें तो एक किस्म का फंस गए यहाँ पर आकर। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या मसाइल का सामना, और क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है इन हालात, इस माहौल में? इसमें तो फिर किसी को बुलाते नहीं हम, मेहमान को, किसी के रिश्तेदार को या दोस्तों को बुलाते नहीं, इसलिए कि यहाँ पे पानी इतना खड़ा होता है, क्या बुलाए किसी के। और ना हम जाते हैं किसी के घर में, बंद रहते हैं। अगर मैं नमाज़ पढ़ने भी जाता हूँ तो बड़ी मुश्किल से साइडों से, पट्टियों पर से चढ़ता हुआ जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, वरना वो भी बहुत मुश्किल। बल्कि मैं घर ही नमाज़ पढ़ रहा हूँ आजकल इसी वजह से कि पानी नहीं निकलता। हाँ, ये हालात सूरत हाल है जी, जो इस वक्त आप अपने सामने देख भी रहे हैं। हमारे साथ जो बुज़ुर्ग शहरी खड़े थे वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो साइड से गुज़र कर जो है वो हम जाते हैं, और फिर जो है वो हम नमाज की अदायगी कर पाते हैं। अब इस तरह का हालात या माहौल हो गए तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ के लोग जो है वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर उनको जो है वो बुनियादी ज़रूरियात दी जा रही हो, जहाँ पर उनके मसाइल का हल किया जा रहा हो, जहाँ पर उनके मसाइल का तदारुक किया जा रहा हो। इन लोगों को जो है वो हर तरफ से नज़रअंदाज किया गया है। जिस तरह में बता रहे हैं कि ना भाई कोई नुमाइंदगान की दिलचस्पी है, मौजूदा हों, साबका हों, ना वो मुतलका इदारों की कोई दिलचस्पी है कि भाई साफ़ सफाई की जाए, गलियों की सफाई हो, सड़कों की सफाई हो, और पीने का साफ़ पानी की फराहमी हो, गंदे पानी की निकासी हो। मसाइल में घिरा ये मैनचेस्टर है पाकिस्तान का, और इसके रिहायशियों को जो है वो बेयार मददगार छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही मैं ये भी देख रहा हूँ कि भाई घरों के सामने जो है वो बेहंगम लटकती तारें हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके और आप देख सकें कि ये बेहंगम लटकती तारें जो हैं वो किस तरह बड़े हादसात को जो है वो दावत देती हमें नज़र आती हैं। ये तारों का जाल जिस तरह बिखरा हुआ है, ये तारों का जाल जिस तरह लगा हुआ है हर तरफ, और ये फिर ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए मसले मसाइल का सबब बनता है। और इसके साथ ही ज़ाहिर सी बात है कि एक और बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और वो ख़तरनाक चीज़ ये है कि मैं वो भी आपके सामने रखूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह यहाँ पर जो लगे बिजली के मीटर्स हैं वो कम हाइट पर जो है वो लगाए गए हैं। अगर कोई भी बच्चा खेलता हुआ वहाँ से गुज़रता है, अगर कोई भी शहरी वहाँ से गुज़रता है, तो ये उनके लिए ज़ाहिर सी बात है फिर मसाइल की या उनके लिए जो है ये किसी भी बड़े हादसे की जो है वो वजह बन सकता है। ये इस वक्त जो है ये अगर आप हाइट देखें तो ये यहाँ तक जो है वो ईज़िली कोई भी अगर बच्चा है या बड़ा है या वो गुज़रते हुए भी या किसी सूरत में ज़ाहिर सी बात है कि अगर हाथ लग जाए या कुछ हो जाए तो ये बड़े हादसे को जो है वो दावत दे सकती है। मुतल्लिका इदारे हों, उनकी ज़िम्मेदारियों में, जुडिक्शंस में ये ज़रूर आता है कि भाई वो चीज़ें देखें, वो मामलात देखें कि इस वक्त जो है वो लोगों पर क्या बीत रही है, लोग किस तरह जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। उसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि हम जिस भी यूसी में जा रहे हैं, जिसमें सीसी में जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर जिस नौइयत के मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं वो बड़े बुनियादी हैं, और वो ऐसे मसाइल हैं कि जिनका तदारुक, जिनकी फराहमी
आज से कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, ख़ास तौर पर फैसलाबाद की बदकिस्मती है कि हर तरह से जो है वो फैसलाबाद को नज़रअंदाज कर दिया गया है। कहीं इसको, इसके रिहायशियों को बुनियादी सहूलियात देने तक की बात जो है वो नहीं की गई, और सिर्फ फैसलाबाद को जो एक महदूद रखा गया है वो ख़िताब देने में, वो लक़ब देने में, खा वो मैनचेस्टर के हों, खा वो इंडस्ट्रियल हब के हों, खा वो कोई भी हो, चीज़ें सिर्फ नामों तक महदूद होकर रह गई हैं। वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। ये रोज़ 300 500 हज़ार दे के हम भी तंग आए हुए हैं। मुल्की हालात आप देखें, कारोबारी निज़ाम देखें, सारा डिस्टर्ब हो रहा है, हर तरह हमारे बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। रात को सोने का मसला, दिन को खाने का मसला, ये बड़ा मसला मसाइल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोगों के ना सिर्फ घर डूब रहे हैं, लोगों के ना सिर्फ घर गिर रहे हैं, बल्कि जो लोगों का काम कारोबार, जो ज़रिया मुआश था, वो भी ख़त्म हो रहा है। और ख़त्म वो इस सूरत में हो रहा है कि जब उनकी दुकानों के आगे, उनके शॉप्स के आगे कई कई फिट पानी खड़ा होगा तो हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई कस्टमर उनके पास ख़रीदारी के लिए आएगा। जब ऐसे हालात, ऐसी सूरत हाल होगी तो लोगों के जो महदूद माली वसाइल हैं वो भी अपने इख्तितामिये की जानिब ही जाएंगे। और मैं यहाँ पर जब आया हूँ, जब मैं पहले लोगों से, हम और हमारी टीम मिले हैं, अहले इलाका से मिले हैं, तो हमने बाज़ लोगों से ये चीज़ें सुनी हैं, उन्होंने हमें बताई हैं कि भाई यहाँ पर जो शॉप्स थी वो बंद हो रही हैं, यहाँ पर लोगों के पास काम कारोबार नहीं है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। और बेरोज़गार सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि वो जो पानी है वो उनकी शॉप्स के आगे खड़ा है और लगातार खड़ा है, कई कई दिन हो गए, कई कई हफ्ते हो गए, कई कई महीने हो गए, वो वहाँ से निकल ही नहीं रहा। लोग भी ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई ख़रीदार है तो सबसे पहले तो उसने ये देखना है कि भाई जगह कौन सी महफूज है, पानी कहाँ से नहीं खड़ा हुआ जहाँ से वो गुजर जाए। अगर पानी खड़ा होगा तो कौन ज़ाहिर सी बात है ख़रीदारी के लिए आएगा। अहले इलाका से बात करते हैं, इनसे बात करके हम जानते हैं कि किस तरह ये लोग डूब रहे हैं, किस तरह ये लोग मसाइल में घिरे हुए हैं और किस तरह इदारों ने नज़रअंदाज कर दिया। सर वालेकुम सलाम। सबसे पहले कैसे हालात माहौल हैं? आप यहीं पर, यहाँ के बिल्कुल ये हमारे साथ ही रहायश है, बिल्कुल हम इसी इलाके के रहायशी हैं। इसी इलाके के काम कारोबार क्या है? हमारा काम इधर किराने का, साथ ही मेरी दुकान है, किराने का भी है और साथ में किस पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप लोगों के क्या काम कारोबार की सूरत हाल है? पानी शॉप्स के आगे खड़ा है? काफ़ी खड़ा है, आप खुद भी देख सकते हैं जाके। लोगों का बड़ा मसला मसाइल है, कस्टमर आते ही नहीं है, वो इंटे रख के लोग बच्चों को गुजारना पड़ता है। कभी कभार कस्टमर आता है, शाम तक ऐसे ही बंद करके आ जाते हैं घर को। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कस्टमर जो है वो कभी कभार आता है, और आप लोगों की जो सेल थी, जो पहले आप ज़ाहिर सी बात है कि अच्छा खासा कमा रहे थे, आप लोग के मामलात अच्छे चल रहे थे, वो इस पानी के, इस गंद के, आपकी दुकानों के आगे खड़े होने की वजह से जो है वो कितना कम हो गया? बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हम खुद बड़े परेशान हैं, इस वजह से हमारा कारोबार बड़ा डिस्टर्ब हो गया है, ये सिर्फ पानी की वजह से। गली के सारे पानी मसले मसाइल है, मच्छर वगैरह, ये बच्चे घरों से निकलते नहीं, चीज़ लेने नहीं आते, सौदा लेने नहीं आते, बड़े नहीं आते, हम बहुत परेशान हैं इस वजह से। अच्छा, उसके साथ भी बहुत सारी ऐसी भी काम कारोबार होंगे, शॉप्स होंगे जो बंद हो गई होंगी सिर्फ इस वजह से कि भाई वहाँ से ना कोई ख़रीदार आता होगा, ना कोई ख़रीदने के लिए आता होगा। बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी शॉपें भी बंद हो चुकी हैं और काफ़ी घर लोग छोड़ के भी जा चुके हैं इधर से। हाँ जी, घर भी छोड़ चुके जी बिल्कुल छोड़ चुके हैं, सिर्फ इस गली की वजह से। जब सीवरेज के हालात बेहतर थे, जब चीज़ें बेहतर थी इस इलाके के, इस मोहल्ले के, इस सीसी के, तो फिर प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी। लोगों ने उस वक्त ज़ाहिर सी बात है महंगी वो ख़रीदी भी होंगी, वहाँ पर महंगे घर भी बनाए होंगे। अब जब पानी खड़ा है तो कोई उस प्रॉपर्टी को आधे दामों भी नहीं ख़रीदता हो। नहीं खरीदते ही नहीं है, पूछने कोई नहीं आते। इधर इतना बुरा हाल है, कोई पूछने ही नहीं आता हमें। जहाँ जाते हैं पैसे देते हैं, 300 500 से गली साफ़ कर देते हैं, कुछ भी हालात नहीं है इधर। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसलिए। आप लोगों से पैसे भी लिए जाते हैं और वो जो काम किया भी जाता है तो वो एक अर्ज़ ही होता है, पर 300 देता है, कोई 500 देता है, कोई 200 देता है, करके वो कहते हैं ठीक है ही कर देते हैं, और 2 दिन ठीक रहता है, तीसरे दिन फिर वैसे ही बना जाता है। यहाँ पे रहती तो अमूमन वर्किंग क्लास है ना, वो जो काम का यानी मजदूर तबका एक किस्म का रहता है, दिहाड़ीदार तबका एक रहता है, तो उनके लिए तो ज़ाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल होता होगा कि एक तरफ से बिलों की भी अदायगी करना, दूसरी तरफ से अलग से जो है वो प्राइवेट काम करवाने के लिए पैसे। बड़ा मसला बना हुआ है, स्कूल का बड़ा मसला बना, उनका स्कूल नहीं छोड़ने जाते, सिर्फ किया कि पानी की वजह से। गली गंदी है, बच्चे परेशान होते हैं। हम तो खुद भी यही सोचते हैं क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। किराए पर मकान लोग वैसे ही नहीं इधर आके किराए पर आते ही नहीं है,
जो कोई किराए पे दे के लोग अपने अपने घरों से जा चुके हैं, ये बड़ा मसला है। क्या उम्मीद को लगती है कि बेहतरी आएगी? नहीं, अब हमें तो नहीं लगती, तकरीबन 2-2.5 साल से देखते रहे हैं, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। यानी 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं कोई बेहतरी नहीं आई, और अभी भी आपको लगता है कि कोई बेहतरी? खुद भी 2-2.5 साल से किसी को 500 देते हैं, किसी को 300 देते हैं, ना कोई रिश्तेदार इधर हमें मिलने आता है, ना हम जा सकते हैं। एक जुम्मे की छुट्टी आती है वो भी हम घर में ऐसे ही गुजार देते हैं, ना जुम्मे की अदायगी करने जा सकते हैं। ये बड़ा मसला है, यानी जुम्मे की अदायगी भी आप लोगों के लिए करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6 क्लास में हूँ। अच्छा, 6 क्लास में। कैसी चीज़ें देख रही हो? पढ़ाई करना आप लोगों के लिए, स्कूल आना जाना आसान है जब यहाँ पर आपकी गलियों में कई के फिट? जब हम स्कूल जाते हैं हमारे के लिए मुश्किल हो जाता है, हम पानी में गिरते हैं, हमारे पैर पूरे ऊपर से जाते हैं, तो जब हम सही से ना गुजरा जाए पानी में गिर जाते हैं, सारा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, वर्दियाँ गंदी हो जाती है। रात को हम सोए तो मच्छर नहीं सोने देता, गंदगी की वजह से मच्छर आ जाता है, तो फिर रात को हम सोते नहीं हैं, देखते हैं पानी कब निकलेगा कब नहीं। कोई आता भी है तो वो कर भी जाता है तो उसे कोई मजदूरी नहीं देता, मजदूरी देने से बोलते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि ना आप लोग स्कूल जा पा रहे हो, ना आप लोग अपना तालीमी मामलात को आगे बढ़ा पा रहे हो, और उसके साथ ही आप लोगों के जो रेस्ट करने का टाइम है, सोने का टाइम है, वहाँ पर भी आप सही तरीके से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि मच्छर, ताफुन, बदबू, इन वजह से मामलात ख़राब हैं। यस, इनकी वजह से मामूलात ख़राब हैं। बुज़ुर्ग बंदे यहाँ से गुजर नहीं सकते, ना हम किसी के पास जा सकते हैं। इधर कोई आता नहीं है हमारे पास, कोई आए भी तो वो चले जाता है, देख के ही चले जाता है, हमसे मिलना नहीं होता उनके साथ। तो उसका क्या कहते हैं, हम पानी की वजह से पानी महीना खड़ा रहा है, उसके साथ गंदगी हो गई, मच्छर आ गया, घरों में पानी जाने लग पड़ा है, तो बुज़ुर्ग गिरने लग पड़े हैं इसकी वजह से। तो फिर पानी नहीं जा रहा, 500 जब पानी खड़ा होगा, जब घरों के आगे से पानी खड़ा होगा तो फिर हादसात भी रोनुमा होंगे। अब बुज़ुर्ग हैं, अमूमन बूढ़ी एज में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, वो ताकत, वो सकत, वो पावर इंसान की नहीं रहती, तो वो एक झटका भी खुदा न खास्ता उनके लिए वो काफ़ी होता है। अगर गंदे पानी में, अगर कीचड़ में, अगर कई फिट खड़े पानी में पाँव फिसल जाए, वो गिर जाएं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर सी बात है कि फिर बड़े मसाइल एक खड़े करते हैं। ये दर्द या ये दुख ये वो समझ सकता है कि जिस पे ख़ुद पे गुज़र रही हो, जो खुद जो है वो इस आप बीती, आप ये समझ लें कि जिस पर ख़ुद बीत रही हो, वो इस चीज़ को बेहतर काउंटर कर सकता है, बेहतर समझ सकता है। वो कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने मसाइल का तदारुक करना है। क्या अपील करना चाहेंगे जो इदारे हैं, जो हुक्काम हैं, उनको देखते हुए, उनकी चीज़ों को देखते हुए? हमारी तो उनसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ सोचें, गली के लिए कुछ सोचें, हमारे इलाके के लिए सोचें। हमने उनके लिए बहुत कुछ सोचा है, वोट दिए हैं, बहुत कोशिशें की हैं, वर्क की है उनके लिए, लेकिन वो भी हमारे लिए थोड़ा सा वर्क करें। ये रोज़ 300, 500, 1000 दे के हम भी तंग आए हुए हैं। मुल्की हालात आप देखें, कारोबारी निज़ाम देखें, सारा डिस्टर्ब हो रहा है, हर तरह हमारे बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। रात को सोने का मसला, दिन को खाने का मसला, ये बड़ा मसाइल है। ऐसी बात है जी, दिन को शहरियों के जी कि हमारे लिए कुछ बेहतर निज़ाम किया जाए, हमारी पूरी गली को कोई ऐसा बनाया जाए कि लोग इधर से गुजरना पसंद करें, ऐसे ना करें कि ये लोग कहें कि यार इधर से नहीं उधर से गुजरते हैं। ये हालात सूरत हाल है जो इस वक्त हमने आपके सामने रखी है, और इसका तदारुक हल तभी मुमकिन होगा, इदारे दिलचस्पी लेंगे, इदारे मसाइल के को काउंटर करेंगे, उनके हल की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इन मसाइल का हल नहीं होता, अगर लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दिया जाता है, तो फिर ये चीज़ बड़ी जो है वो मज़हक़ा खेज़ है। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ जगह जहाँ से पानी निकला भी है, वो कितने दिन आप समझते हैं कि ठीक रहेगा? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 83 किस तरह डूब रही है, किस तरह यहाँ के लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है, इसकी दुख भरी दास्तान कहानी हम आपके इस वक्त सामने जो है वो रख रहे हैं। ख़ास तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि ये मसला जो है वो ना सिर्फ बच्चों का है,
نہ صرف بڑوں کا ہے بلکہ یہ مسئلہ گھر میں خواتین جو کام کرتی ہیں ان کا بھی ہے. خواتین ظاہر سی بات ہے بزرگ ہوں خواتین ہوں سب کو ظاہر سی بات ہے اس چیز سے جو ہے وہ بے تحاشا مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور کئی دفعہ ہمیں یہ چیز ابھی بات کرتے ہوئے سامنے آئی ہے کہ بھائی اس علاقے میں اس ایریے میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں, ان کے جسم پر جو ہے وہ دانے نکل رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر کھڑا کئی دن گندا پانی جو ہے وہ اس کی نکاسی نہیں ہو پاتی. ایک بزرگ خاتون ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, ان سے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ہم بات کر کے جانتے ہیں کہ یہاں کے مسائل کا تدارک کیوں نہیں ہو سکا, کیوں آخرکار یہ محلہ نظر انداز کر دیا گیا, کیوں آخرکار یہاں کے لوگوں کو ان بیماریوں میں چھوڑ دیا گیا. اماں جی کیا سمجھتی ہیں آپ لوگوں کو کن سب سے پہلے تو مسائل کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خاص طور پر اس طرح کے ماحول میں جب آپ کے گھروں کے آگے کئی فٹ پانی کھڑا ہے؟ سارے کمریاں پانی ہون گیا کنے دن ہو گیا مہینہ ہر ہو گیا 8 سال ہو گیا 9 ساری جی اگلی وڈی مین ہے نا سڑک جھاڑو دین والے آتے نا پتر تو جڑے ادھر دے لوکی نے وہ آتے ہیں بھی ادھر 8-10 سال ہو گیا میرے اتنے رہن میں تو بہتے سال ہو گئے 30-35 سال ہو گئے. ساری گلی اتوں لا کے توڑ تک آؤ کونے تک نہیں جھاڑو لگاؤندے آندے نہیں لگاؤنے جڑے ادھر دے نا اتنے جھاڑو لگا کے جاندے نے تے کہندے نے سانو انہاں نے آکھے دا سانو تواڈے وال 8-10 سال ہو گئے نے تے کیوں اسی عوام دی وہ حکومت کر کے آئے سی تو انہاں دا کوئی حقدار نہیں اس گلی چ وچ کوئی اسی غریب لوگ بندے. تسی یہ کہہ رہے ہو کہ وہ نال والی جڑی گلی نے وہ صاف کر جاندے نے صرف تھوڑی وڈا بازار کر جاندا او پریوں کر جا ساڈی گلی تو دیکھے نا اے دے اگے جڑی ادھر گلی ہے تو دیکھ کے آیا کہ نہیں آیا دیکھیے آیا نا انہاں نو ہاں میں نے دیکھی اتوں لا کے کونے تو لوگ میں گلاں نازمان نال بھی کر سکتی میں اے گلی نازمان کو گٹر کٹائے سی نازمان سد کے میں وہ عورت تے کسی دے متھے نہیں لگتی نماز پڑھنی قرآن پڑھنی اللہ دے اگے حاضری کرنی حج بھی کر کے آئے ہیں نہ کسی نہ گلی چ نہ محلے چ نہ میرے بچے لڑتے نہ اسی لڑ کے دیکھا کسی نے جو مرضی ہوندا رہے. ہاں تواڈے ورگے وڈے بندیاں نال میں گل کر سکتی ہوں میں نہیں او ناظم نے جڑے ایتھے میرے بوئے دے اگے آن کے لیکن اب جو ہے وہ یہ حالات صورتحال ہیں یہ صورتحال ہے کہ بھائی ساتھ والی گلی جو ہے وہ صاف جُتی پائی دی کتے کپڑے پر دفتراں چ چل جاندا ہوندا سی آؤ میں دون سوئی گیس نہیں تھا ان خود آن لوائے پھر جڑیاں گلیاں دے وچ ادھر توڑ مین سڑک دے وچ سب کچھ کرا میں بات نہ کیتا تھانے چ نہیں جان دیتا اپنے محلے چ میں بات سمجھ گیا ہوں. اچھا ابھی خاص طور پر اگر ہم واپس آئیں یہ خاص طور پر جو بچے ہیں جن کو ظاہر سی بات ہے یہاں پر جب پانی کھڑا ہے ان کو کئی بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہوتی ہوں کیا صورتحال ہوتی ہے ذرا وہ راتی کڈیا یہ پانی 2 باری آئے کڈن آئے تو نہیں راتی پانی کڈیا تو گلی سکی. اچھا یہ کچھ جگہ جہاں سے پانی نکلا بھی ہے وہ کتنے دن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک رہے گا؟ اتنے کنے دن ہر مہینہ پورا پانی کھڑا رہا سارے کمرے اندر چل گیا پانی کمرے کٹ کے تو باہر کٹ کے سٹے 1 مہینہ پورا. تو ہور کی ہو گیا جدوں یہ بارشاں لگیاں پتر تاریاں لگیاں جان اتوں لے کے بچے وہ جاندے نے نکے بچے جاندے نے وہ بیچارے کدی آؤں ڈگتے پھرتے کدی میرے ورگے تو جی میں مہینہ ہو گیا بیمار ہوئی. یعنی آپ لوگوں کے نہ کوئی صاف صفائی نہ یہاں پر کوئی کسی قسم کا کوئی بہتری ہوئی. یہ جو مسائل ہیں یہ میں سمجھ رہا ہوں یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اب حل کی طرف تو ہم نے آنا ہے. کیا اپیل کرنا چاہیں گی جو متعلقہ ادارے ہیں متعلقہ حکام ہیں؟ انہوں نے کی کرنا بیچارے نے بیمار سارے ہو گئے ہسپتالوں چ پے رہے کوئی کس طرح کر گئے. کل میں ایک گل سنی اس محلے جڑے سرکاری لگے دے نا انہوں نے تسی بھی پیسے کوڑے دے دین کرنگے. میں اسی تو اگے کوڑے دے لائے دینے پیسے دینے کوڑے والے تو ساڈا تو لگے دے نہیں سرکاری تو ادھر سرکاری جھاڑو دے کے جاندے سرکار کو بھی پیسے لیندے تو دنیا کو بھی لیندے کی. ظاہر سی بات ہے جی یہ حالات صورتحال ہیں. جو بزرگ خاتون ہمارے ساتھ بیٹھی تھیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ بھائی یہ سچویشن ہے کہ یہ مسئلہ نہ صرف ہمارے لیے درد سر ہے نہ صرف جو ایک بزرگ طبقہ ہے ان کے لیے یہ درد سر بنا ہوا ہے بلکہ ساتھ بچے ہو گیا بڑے ہو گیا دفاتر میں جانے والے لوگ ہو گئے اسکول میں جانے والے ہو گئے مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جانے والے لوگ ہو گئے. سب کے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا تدارک تبھی ممکن ہوگا جب مسائل کی بہتری مسائل کے حل کی طرف جو ہے وہ جایا جائے گا. اور حل
تبھی ہوں گے جب ادارے دلچسپی لیں گے، متعلقہ حکام دلچسپی لیں گے اور مسائل کو کاؤنٹر کر کے ان کے حل کی طرف جائیں گے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہے، لیکن میں بار بار ایک چیز یہاں پر کاؤنٹ کر رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے کہ بھائی تاریں، اور یہ آپ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ جس طرح کا حالات صورتحال پہ دیکھ رہا ہوں تو کوئی بڑا حادثہ اس چیز سے رونما نہ ہو جائے، یا بچے جو عموماً ظاہر سی باتیں کھیلتے ہیں کسی وائر کو نہ ٹچ کر جائیں، جس طرح کم ہائٹ پر جو ہے وہ بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں تو یہ کسی بھی مسئلے کو جو ہے وہ دعوت دے سکتے ہیں۔ وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہمارے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان سے بات چیت کریں گے۔ جو سڑک نہیں بنی تھی اس میں جو ہے وہ پائپ لائن بچھائی گئی تو سارا سڑک ہی خراب ہو گئی، یہ کیا پروسیس ہوتا ہے در حقیقت، اور یہ کیا ہم واسا ایز اے پریکٹس ایز اے پرنسپل کوئی بھی سڑک ایسی نہیں ہے، شاید ایک آدھی ہوگی ایمرجنسی میں ہوگی ہو، ہم کارپوریشن سے پہلے NOC لیتے ہیں، انہیں پیمنٹ کرتے ہیں، جتنی بھی روڈ کٹس ہوئے ہیں ہم کارپوریشن کو روڈ کٹ کی پیمنٹ کرتے ہیں۔ کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت جو حالات صورتحال ہے وہ ہم لوگوں کی زبانی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور کس طرح CC-83 ڈوب رہی ہے پانی میں، مسائل میں، خواہ وہ پانی کے مسائل ہوں، خواہ وہ صاف صفائی کے معاملات ہوں، خواہ وہ یہاں پر جو تاریں لٹک رہی ہیں جو بڑے حادثوں کو دعوت دے رہی ہیں ان کے مسائل ہوں، یہ چیزیں جو CC-83 ہے اس کی محرومیوں کو ظاہر کر رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں بھائی کہ اس CC کو کس طرح منتخب نمائندگان کی طرف سے موجودہ ہوں، سابقہ ہوں، خواہ وہ ادارے ہوں، کسی قسم کا بھی ادارہ ہو، ان کی طرف سے کس طرح جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے، اس کا احوال ظاہر سی بات ہے لوگ ہمیں بتا بھی رہے ہیں اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کیسے حالات ماحول دیکھ رہے ہیں آپ، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں آخرکار معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں پورا علاقہ ہی سیوریج کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہے، ادھر سب لائنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم واسا کے آفس میں جاتے ہیں تو ادھر ٹمپریری کام کرتے ہیں، چکر لگانے پڑتے ہیں، جب اگر وہ آتے ہیں تو پرائیویٹ طور پہ آتے ہیں، سرکاری طور پہ بالکل نہیں آتے ہیں سب گھروں سے۔ پرائیویٹ کس طرح، اس کو ذرا ڈسکرائب کر دیں تھوڑا سا۔ دیکھیں سرکاری سطح پہ ہوتا ہے کہ محکمے نے ہمیں بندے پرووائڈ کرنے صفائی کے لیے، انہوں نے بات ہی نہیں سننی، اس کے بعد ہم نے ویڈیو بنائی ہے ان کو دکھائی ہے، پھر ہم نے پیسے دے کے بندوں کو لائے ہیں، جو بندہ جاتا ہے 1000-2000 روپے دے کے ادھر دفتر میں جمع کروا کے ادھر لاتے ہیں، پھر فی گھر سے وہ جو بھی صفائی والا عملہ ہے 200 روپے 300 روپے فی گھر سے وصول کرتا ہے، پھر کام ہوتا ہے۔ جسٹ 2 سے 3 دن تک یہ کام چلتا ہے، پھر وہ ویسے لینے بند ہے۔ آپ پیسے دے کر ان کو بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں اور ان کی طرف سے جو صفائی کی جاتی ہے وہ محض چند دن ہی وہ فنکشنر ہے؟ صرف 2 سے 3 روز تک، آپ نے 2-3 روز بعد چکر لگائیں، یہ علاقہ پھر ویسے ہی ڈوبا ہوا۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلیوں میں ابھی جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے، ابھی تو اب ہمیں شہری بتا رہے ہیں کہ کل انہوں نے صفائی بھی کی ہے۔ اگر صفائی اس طرح کی ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب پانی کھڑا ہوتا ہوگا تو پھر تو معاملات بہت زیادہ ہی خراب ہوتے ہیں۔ یہی میں نے 40 ساری ہر چیز بنا کے MD واسا فروخ صاحب ہیں ہمارے علاقے کے، ان کو میں نے سینڈ کی ہیں، ان سے بات کرنے بھی کوشش کی، 2-3 بار مرتبہ ان کے دفتر گئے ہیں، دفتر نہیں ملے ہیں، ان سے ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں عملے کو رپورٹ لکھا دو وہ حل ہو جائے گی، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ باقاعدہ اپنے طور پہ ہم بندے لے کے آتے ہیں، اگر گاڑی آنی ان کی بڑی پھر 3000 روپے فیس ہے، اگر 2-3 بندے آنے ہیں 1000 روپے انہوں نے ادھر سے لے کے چلنا ہے، بعد میں فی گھر ہر گھر سے 200-300 لے کے پھر صفائی کرنی ہے، اور ایسی کرنی ہے کہ 24 سے 36 گھنٹے تک دوبارہ گلی پھر بھری ہوتی ہے۔ یعنی زیادہ بھی اگر ہم کہہ لیں کہ وہ فنکشنر رہ جائے، گٹروں کی مینٹیننس کے بعد وہ معاملات سیوریج کے چلتے رہیں، گٹروں سے نکاسی ہوتی رہے، تو وہ حد سے حد بھی جو ہے وہ 36 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں جا پاتے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کی یار وجہ کیا ہے؟ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں مسئلہ میں سننے کو آ رہا ہے کہ وہ صفائی کر کے گئے، جی میں سنتا ہوں، یہاں سے صفائی کر کے گئے اور پھر جیسے ہی ہم آئے، ہم 1-2 روز گزرا تو پھر ویسے ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کی مین لائنیں بیٹھی ہوئی ہیں، پراپر کام نہیں کر رہے، بس ان کو پتہ ہے ہماری دیہڑیاں لگ رہی ہیں، ہم لگا رہے ہیں۔ MD صاحب سے ہماری درخواست ہے پلیز ہمارے علاقے کے لوگوں پر ترس کھائیں، ادھر محلے کی بیماریاں ہیں، ساتھ والے گھر ہیں ان کا بچے کو ڈینگی ہے، مسئلہ بنا ہے۔ اس کے بعد نہیں، یہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے یہ کھڑا ہونا ہے، اس میں ڈینگی بھی بننا ہے، محلے کی بیماریاں ہیں، سمیل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں، ملیریا جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں،
हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं। हम लोग बिल भी अदा करते हैं, टैक्सेस भी भारी अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई रास्तादारी नहीं हो रही, कोई हमें सुनने वाला नहीं है। देखिए आप आए हैं हमारे पास हमारे मसाइल लेके, अल्लाह करे कि वो आपकी बात सुन ले, हमारा कोई मसला हल हो जाए। ना हमारे राना आतिफ साहब हैं इधर के जो MNA MP हुए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक देखे नहीं, हमारे इलाके में विज़िट करें। जो चीज़ें हैं, ये जो हालात हैं, एक बड़ों के लिए तो ये चीज़ मसला है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये ज़ाहिर सी बात है बड़ा एक दर्द सर है, खा वो स्कूल गोइंग बच्चे हों, खा वो छोटे बच्चे हों। रियासत कम अज़ कम जो इदारे हैं, अगर वो इन नौजवानों की तरफ नहीं देख रहे, अगर बुज़ुर्गों की तरफ नहीं देख रहे, तो कम अज़ कम जो ये मासूम फूल हैं इनकी तरफ ही देख ले। ये जो बच्चा एक है, ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह के बच्चे जो यहाँ पे रहते होंगे, जो अभी 1 साल 1.5 साल के भी नहीं हैं, उनकी जो अफजाइश हो रही है, उनकी जो नशोनुमा हो रही है, उस पर ये जर्म्स, ये इन्वायरमेंट कितना एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर जो है वो डाल रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो मेडिकल की फील्ड्स में फैसिलिटेट करने की लोगों को बात करते हैं, हम बेहतर करने की बात करते हैं, बट इन केस अगर हम बुनियादी जड़ तक पहुंच जाएं, अगर हम एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट दे दें, इन बच्चों को दे दें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो ख़त्म हो सकती हैं, जो आगाज़ से ही उनको जो है वो जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। अगर हम लोगों को बेयार मददगार छोड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इलाके, घर, महल्ले, ग्राउंड्स ये वीरान होंगे और हॉस्पिटल ही आबाद होंगे। और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं, कैसे हालात माहौल देख रहे हैं, कितना अजीरन है आप लोगों के लिए इस इन्वायरमेंट माहौल में रहना? बहुत मुश्किल है, हद से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जितने भी ये गवर्नमेंट के अदारे हैं ये सही तरह से काम नहीं कर रहे, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी जो है वो हमने तकरीबन 4-5 दिन पहले मंगवाई थी, उन्होंने थोड़ा सा काम किया, उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हमें चले गए। फिर 2-3 दिन हम पीछे जाते रहे, फिर प्राइवेट हमने गाड़ी मंगवाई, फिर अपने तौर पे हमने गाड़ी मंगवाई, उससे काम करवाया, जितने में उसके साथ वर्कर थे उनसे काम करवाया, फिर वो कहीं जाके ये लाइनें कुछ चली हैं। और ये जो सीवरेज ये डला हुआ है इनके पाइपलाइन, ये पुरानी डली हुई हैं, बहुत नीचे सतह पे, ये नए डलेंगे तो ये जो है ना चलेगा। ये बुनियादी वजह इसकी ये होगी कि ये जो पानी निकासी होती है और फिर 1-2 दिन तक वो फंक्शन रह पाता है, ये पुरानी लाइंस की वजह से है, जो उनकी चौड़ाई आप कह लें कम होगी, जिनके ज़ाहिर सी बात है हाँ उसकी हाँ की है, ठीक है। ये अभी उधर से लेकर ना थोड़ा सा आगे तक जो है ना हमसाए ये जितने भी उन्होंने अपने तौर पे ये एक लाइन डाली है ऊपर, वो थोड़ी सी चलती है, कुछ सुकून हो जाता है, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है पीछे, ये फिर ये गली जो है ना बहुत ज़्यादा ये भर जाती है पानी से, चला भी नहीं जाता, यहाँ से बीच में से बच्चे जाते हैं, इतना परेशानी होती है, नमाज ही नहीं जा सकता, वैसे कोई नहीं जा सकता, ना कोई लेडीज़ जा सकती है इससे, ठीक है। ना कोई शख्स जो है वो अपनी नमाज की अदायगी कर सकता है, ना किसी खातून का यहाँ से गुजरना मुमकिन है, ना बच्चों का गुजरना मुमकिन है, ना बच्चों की हेल्थ सेहत यहाँ पर अच्छी है, सिर्फ इस वजह से कि जब उनका इन्वायरमेंट माहौल ही साफ़ पाक नहीं होगा तो फिर कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। ऐसी कई बीमारियाँ होंगी जो यहाँ पर खड़े पानी से ज़ाहिर सी बात है कि वो हवा के ज़रिए उनके जिस्म में दाखिल होती हैं और बड़े मसाइल का सबब बनती हैं। नौजवान हैं, नौजवान एनर्जेटिक होते हैं, नौजवान सोशल होते हैं, सोशल मसाइल के हल की तरफ जाते हैं, सोशल इश्यूज़ की तरफ। आप लोगों ने अपने इदारों की तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश नहीं की, आपने जो मुंतखब नुमाइंदेगान हैं उनकी तवज्जो यहाँ पर दिलाने की कोशिश नहीं की, भाई आकर देखिए हम किस तरह गुजर बसर। बहुत की है, कोई बंदा अमल नहीं कर रहा इधर, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, काम नहीं करते। उनकी सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो मौजूदा आपके MPs MNAs हों, वो इससे जो पिछला दौर गुजरा है उसके MP MNAs हों, सब की एफ़र्ट्स दौड़ें वोट के हासूल तक हैं, मसाइल के हल तक नहीं हैं। जी जी, कोई हल नहीं करता इधर, वोट लेने के लिए दिन में 3-3 चक्कर लगाएंगे, काम करने के लिए नहीं आते इधर। और अगर आप जाएं, आप चल कर जाएं, उनको अपने मसाइल का बताएं, रिस्पांस क्या होता है? कोई भी बात नहीं सुनते, बात सुन भी लेंगे वो हो जाएगा काम, आप जाएं आप हो जाएगा काम, ये बात उनके पास बस बात सुनना ही पसंद नहीं। हाँ जी, ये जो चीज़ें हैं, साथ ही नौजवानों की सेहत, नौजवानों की हेल्थ बेहतर बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि जो है वो हमारे पास स्पोर्ट्स की, खेलों की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, हमारे पास ग्राउंड्स होने चाहिए। नौजवानों के लिए आसपास कोई ग्राउंड है
जहाँ पर वो कोई खेल सकें, क्रिकेट खेल सकें, हॉकी खेल सकें, फुटबॉल खेल सकें, कोई गेम कोई है इस CCUC? नहीं बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं क्या ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों को देखकर अपील करेंगे, ख़ास तौर पर साफ़ सफाई की, मामलात बेहतर बनाने की, ग्राउंड्स की फराहमी की, क्या अपील? हम यही करेंगे कि कुछ ना कुछ बेहतरी लाएं इधर। ज़ाहिर सी बात है जी, नौजवानों को हमने जहाँ पर उनकी बेहतरी के लिए हमने काम करना था, नौजवानों को हमने बेहतर सहूलियात देने के लिए काम करना था, वहीं पर हम जो है वो नौजवानों को इस स्टेज नहज पर ला कर हमने खड़ा किया है कि भाई वो बीमारियों में, वो मसाइल में घिर चुके हैं। ऑलरेडी मुल्क जिस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है, जिस तरह डाउनफॉल चल रहा है, नौजवान वैसे बेचारा बड़े परेशान है, बेरोज़गार है, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसके पास अपने फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर बनाने के लिए कोई मौका नहीं है, और ये चीज़ें नौजवानों में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों को जो है वो बढ़ाती हैं इनका लेवल। और इसका ख़ात्मा तभी मुमकिन है जब कोई वो एक्टिविटी करेंगे, कोई खेल खेलेंगे। लेकिन जब नौजवानों के पास ग्राउंड ही नहीं होंगे, जब उनके पास खेलने की जगह ही नहीं होगी, तो हम कैसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नौजवान जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाना था वो इन चीज़ों से बाहर निकल कर सोचेगा। नौजवानों में एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, इसका हल तभी मुमकिन है नौजवान बाहर निकलेंगे, फ्रेश एयर में खेलेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन यहाँ पर तो कोई हम देख रहे हैं ग्राउंड ही नहीं है। ये हमें कोई डंपिंग पॉइंट भी नहीं देखने को मिले हैं जहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा है, कोई ग्राउंड वगैरह भी नहीं है इस UCC में। बिल्कुल भी नहीं है, इधर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। जाएंगे तो सिर्फ पहाड़ी ग्राउंड आता है, लेकिन उसकी हालत भी अब ऐसी है कि वहाँ खेला भी नहीं जा सकता है। तो ग्राउंड में भी उस तरह भी पानी काफ़ी खड़ा होता है, जिसकी वजह से स्मेल आती है, तो काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह जरासीम है, बहुत कोई जाता ही नहीं है। फिर यानी वो ग्राउंड भी इस वक्त जो है वो पानी की नज़र हो चुके हैं, सीवरेज ऐसे ही है बिल्कुल। उसमें वो उन्होंने बनाया हुआ फुहारा टाइप, उसमें भी पानी खड़ा रहता है सारा दिन काफ़ी देर से, जिसकी वजह से बहुत सारे जरासीम हैं, वो भी निकालते भी नहीं हैं। और वैसे भी ग्राउंड में पानी लगा होता है, तो फिर उसकी वजह से सारा ग्राउंड वैसे ख़राब हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी जो कोई खाली एक जगह पड़ी भी होगी तो उस पर भी जो है वो कूड़ा करकट होगा या पानी खड़ा हुआ होगा, कोई साफ़ जगह नहीं होगी जहाँ पर आप लोग जो है वो कोई अपनी खेल जो है वो खेल सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग आके अपना कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं उधर, जब वो खाली जगह देखते हैं। उसके बाद वैसे ही हमारी पाइपलाइन का इशू है, उसकी वजह से पानी वगैरह खड़ा होता है, जिसकी वजह से स्मेल ही नहीं जाती है। हम अंदर बैठना ना, हमने दरवाजे बंद करके बैठना होता है, अंदर तक स्मेल आती है घरों के अंदर तक। गर्मी में अमूमन हालात बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर को ख़ास तौर हबस के टाइम में, अब ज़ाहिर सी बात है कि एक वर्किंग क्लास में से हर शख्स जो है वो AC तो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो उन्होंने अपने घरों की वो खिड़कियाँ खोलनी होती हैं, हबस की, गर्मी की वो जो शिद्दत है उसको कम करने के लिए। और हालत ये हो कि खिड़की के सामने आगे जो है वो कई फिट जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ हो, तो ये कैसे फिर उनके लिए जीना मुमकिन होगा इस हालात, इस माहौल? वो बहुत मुश्किल होती है। मैं बैक साइड वाला जो कमरा है वहाँ तक स्मेल आती है, जो फ्रंट वाले का क्या हाल होगा फिर। इवन दो के जो बहुत पीछे करके हैं, कई फिट जो है वो पीछे करके हैं मेन डोर से, गली से वहाँ तक अंदर तक स्मेल, बिल्कुल ऐसे ही अंदर तक स्मेल आती है। चीज़ें, हालात और मामलात हमने आपके सामने रखे हैं। और जिस तरह हमसे भाई बात कर रहे थे कि भाई अगर गली के जो घर है, जो बाउंड्री है, उसके स्टार्ट वाले कमरे में जितना ताफुन स्मेल होता है, इवन दो के जो एंड तक कमरा है वहाँ तक उतना स्मेल ताफुन होता है। और गर्मियों में हमें अपनी खिड़कियाँ, दरवाज़े, हर चीज़ें जो है वो बंद करके बैठना पड़ता है। नौजवानों के लिए ना कोई यहाँ पर प्लेइंग ग्राउंड है किसी किस्म का, ना साफ़ सफाई के सहूलियात हैं, ना यहाँ पर कोई आप ऐसा समझ लें कि फ्रेशमेंट के लिए बाहर चलने फिरने के लिए कोई पार्क है। ये चीज़ें वो हैं जो शहरियों की बुनियादी ज़रूरत है। ये हम ऐसी कोई मुतालबे या ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं कि शायद जो कि हुकूमत के जो आप कह लें कि पैरामीटर्स हैं या हुकूमत के जो टारगेट्स हैं उनसे हट कर कोई डिमांड नहीं हो। ये वो डिमांड है जो इस वक्त लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो लोगों को वासा से शिकायत हैं, वासा से लोगों को जो दरपेश मसाइल हैं, अब एक तरफ तो हमने लोगों की राय, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचाया, दूसरी तरफ वासा का भी अब जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुख्तलिफ मसाइल को लेकर, वो आपके सामने रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ आमिर अजीज़ साहब मौजूद हैं, MD वासा। इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम बात करके ये जानते हैं कि असल एक तरफ तो लोगों की तरफ से जो शिकायत आ रही हैं, फिर उन शिकायत की असल जो है वो वजह क्या है, जो मसाइल इस वक्त खड़े हो चुके हैं, इनका तदारुक कैसे मुमकिन है। सर शुक्रिया आपके वक्त देने का।
فرسٹ آف آل ہم چونکہ ڈفرینٹ یوسیز میں سیسیز میں ہم جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر لوگ ہمیں یہ ایک بڑی کامن کمپلین کرتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ لائن جو ہے جو علاقہ واسا کی ٹیریٹری میں آتا ہے، بل بھی آتے ہیں، وہ اس علاقے میں جو لائن فنکشنل ہوتی ہے تو وہ بڑی کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے ان گٹروں کی مینٹیننس کے بعد، وہ آپ کہہ لیں کہ 1 منٹ کے لیے، 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے. تو اس کا سر ممکن اور پرماننٹ اس کا حل کیا ہے آپ کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا بڑا اچھا ایک موضوع آج آپ نے چھیڑا ہے. ہم فیصل آباد کو ہمارا جو کورڈ ایریا ہے اس کے اوپر ہمارا 225 اسکوائر کلومیٹر کورڈ ایریا کنٹرولڈ ایریا ہے ہمارا واسا کا، جس کے اوپر ہم تقریباً 70% کے اوپر اپنا سروس ایریا ڈکلیئر کرتے ہیں، جہاں میں ہم نے سروسز ہی، باقی ایریا ہمارا نان سروس ایریا ہے. نان سروس ایریا وہ ہے جہاں واسا کے گورنمنٹ اسکیم نہیں آئی، لوگوں کو ہم نے کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی، لوگوں نے از خود ہمارے سسٹم سے کہ وداؤٹ لیولنگ، وداؤٹ کچی سڑکوں کے اوپر ہمارے سسٹم سے اپنا سسٹم کنیکٹ کر لیا، جو ہم الاؤ نہیں کرتے انہیں، لیکن ہم کاٹنے جاتے ہیں تو وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں. اب صورتحال یہ جو کہتے ہیں 1 دن لائن چلتی ہے 1 دن نہیں چلتی، اس پہ سب سے دیکھیے کہ علاقہ دیکھیں کہ کچی سڑکیں ہیں، انہوں نے گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. جب تک یہ سروسز کا جو محکمہ جتنے بھی ہیں، جب تک آپ پبلک پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ سسٹم کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں گے یا تو کہیں کہ ہم وہاں پہ صفائی کر کے نہیں آتے، ہم لگاتار ہمارا سٹاف جاتا ہے، لوگوں نے گائے بھینس رکھی، چارے کچی سڑکیں ہیں، وہ تمام وہ ڈیسلٹیڈ مٹیریل دیکھیں نا اب جو نکلتا ہے، آپ کو خود احساس ہوگا کہ لوگ گٹروں کا ڈھکن اٹھا کے اس میں پھینک کے آ رہے ہیں. وہ پھر الزام گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. پھر وہاں پہ سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ وہ نان سروس ایریا سے ہم بلنگ نہیں لیتے. لوگ کچھ ایریا میں جل بھی رہی ہے، وہ لوگ بل نہیں دیتے. وہاں پہ ہمارے جتنے جو نان سروس ایریا میں وہاں پہ بلنگ کی پرسنٹ 2 سے 3% ہے کہ 100 بل ایشو ہوتا ہے تو 2 یا 3 بندے دیتے ہیں، اور وہی بل لہرا کے ہمارے خلاف ایجیٹیشن کرتے ہیں کہ ہم بل پے کر رہے ہیں. اچھا، یہ اتنی کم ریشو جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر نان سروس ایریا میں جی اگر 100 بل جائیں تو وہاں پر محض 3 سے 4 لوگ ہی بل. آپ کا دیکھیں سیف آباد کا ایریا ہے، نیتھڑی کا ایریا ہے، جس طرح کہ ایریا آپ کے ابھی ستانہ روڈ پہ عثمان ٹاؤن ہے، ادھر شمس آباد ہے، 7 چک ہے، وہ نان بلنگ. وہ بل جب وہ کسی دور میں پولیٹیکلی جیسے بل شروع ہوئے انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہمیں سروس دیں، ہم آپ کو بل بھی دیں گے، بل ایشو ہونے شروع، بعد میں باسا نے بل بند کر دیے ہوئے ہیں وہاں پہ نان جو نہیں دیتے، بھیجنا بھی بند کر دیے ہوئے ہیں. اور ہم نے بیفور مونسون بھی یہ پریکٹس چلائی تھی. ہم وہاں پہ ہمارا ایک CLC سیکشن ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اچھی سروس کے لیے اپنے بل ادا کریں. دیکھیں ہماری ایک گاڑی جاتی ہے، سٹاف جاتی ہے، اس کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے، ڈیزل خرچ ہوتا ہے، مشینری پہ خرچ آتا ہے. اگر علاقے کے لوگ اس کو بل نہیں دیں گے تو ہمارے لیے سروس پرووائڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ یہی دیکھ لیں کہ ہم اپنے کمپلینٹ سینٹر ہمارا بڑا اسٹیٹ آف آرٹ ہے، اور پھر گورنمنٹ CM سے آفس سے بھی مانیٹرنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں. ہمارا جو سروس ایریا میں کمپلینٹس کا ریشو ہے وہ بہت کم ہے. اگر 100 کمپلینٹس آتی ہیں تو 85 کے قریب نان سروس ایریا کی ہیں، اور 10-12 ہوتی ہیں شہر کے ایریا کی جو نارمل. وہ اتنا بڑے سسٹم ہے، دیکھیں 225 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، 250-3,500 فٹ لمبی لائن لگی ہوئی ہے، کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی. کہیں نہ کہیں پرابلم آ سکتا ہے، وہ لازمی بات ہے، گٹر کا ڈھکن ٹوٹ سکتا ہے، کوئی اور پرابلم آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم ہر وقت حاضر، لیکن منیمم کمپلینٹس ہے سروس ایریا میں، اور میکسیمم کمپلینٹ ہے نان سروس ایریا میں جہاں پہ لوگوں کی کچی سڑکیں ہیں، وہ انہوں نے گائے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. سدھو پورہ، اب سدھو پورہ میں ایک آدمی بل نہیں دیتا، ناٹ اے سنگل پرسن، اور وہ جب کرتے ہیں ایجیٹیشن کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، یہ تو پھر ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے گا، کیونکہ عوام کے تعاون سے ہی ایک ادارہ جو ہے وہ اپنی بہتر پرفارمنس دکھا سکتا ہے. ایک اور چیز میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، ایک بڑا اہم مدعا ہے، اور اس پر بھی واسا کی طرف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے. فرسٹ آف آل ایک سڑک بنائی جاتی ہے، شہریوں میں کہتے ہیں، چونکہ ہم جا کر عوام میں لوگوں میں جب ان کے حالات دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑی منتیں ترلے کر کے یہ سڑک جو ہے وہ ہم اس علاقے کے لیے لائے تھے. سڑک بنائی گئی، پھر واسا آ گیا، انہوں نے اس سڑک کو توڑ کر جو ہے وہاں پہ پائپ لائن بچھا دی. اب وہ جو سڑک نہیں بنی تھی اس میں جو ہے وہ پائپ لائن بچھائی گئی تو سارا سڑک ہی خراب ہو گئی. یہ کیا پروسیس ہوتا ہے در حقیقت، اور یہ کیا ہم واسا ایز اے پریکٹس، ایز اے پرنسپل، کوئی بھی سڑک ایسی نہیں ہے، شاید ایک آدھی ہوگی ایمرجنسی میں ہوگی ہو، ہم کارپوریشن سے پہلے NOC لیتے ہیں، انہیں پیمنٹ کرتے ہیں. جتنی بھی روڈ کٹس ہوئے ہیں ہم کارپوریشن کو روڈ کٹ کی پیمنٹ کرتے ہیں. یعنی ان کے اخراجات روڈ کے جتنا ڈیمیج پورشن ہے وہ کارپوریشن ہمیں NOC ایشو کرتی ہے، اس کے ساتھ ایسٹیمیٹ دیتی ہے، ہم انہیں MCF اور ہم انہیں پیمنٹ کرتے ہیں.
شاید کہیں ایمرجنسی میں ہو سکتا ہے شہر میں کہیں ہو کہ بہت سیٹل ہو جائے لائن گڑا پڑ جائے فوری طور پہ ہم کروائیں, لیکن موسٹ آف دا کیسز میں ہم پہلے ان سے این او سی لیتے ہیں. اور جیسے ابھی بھی دیکھ لیں کہ کل پرسوں بھی آپ کے چینل پہ چل رہی تھی, یہ مدینہ ٹاؤن کالج کے سامنے ہم نے وہ پیمنٹ کی ہوئی ہے, وہ 2 سال سے کام کمپلیٹ, ہمارا تو کام کمپلیٹ ہے, کارپوریشن نے ریپیئر کرنی ہے, ہم نے انہیں 67 لاکھ پیمنٹ کی ہوئی ہے 2.5 سال. آپ لوگ پیمنٹ کرتے ہیں جتنا ایریا جو ہے وہ ڈیمیج پورشن ہے اس کی آپ پیمنٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ اب کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریپیئر کرنی ہے. ابھی مسلم ٹاؤن کی روڈز ہیں, اس کی بھی ہم نے پیمنٹ کی ہوئی ہے آج کل کافی, ان کا بھی کل بھی ایجیٹیشن آ رہی تھی کہ ایف ڈی واسا ریپیئر نہیں کر رہا, ہم نے انہیں دکھایا کہ ہم نے کارپوریشن کو این او سی کی پیمنٹ کی ہوئی ہے. مسائل بے شمار ہیں, اب ہم نے ان مسائل کے حل کی طرف جانا ہے, تو ایک سٹیزن, ایک شہری کتنا اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا آپ اپیل کریں گے تاکہ واسا کو فیلڈ میں اپنا کام کرنے میں آسانی ہو, واسا کے ادارے کو چلنے میں آسانی ہو, لوگوں کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صاف صفائی سیوریج کے مسائل کا, وہ حل ہو سکیں؟ کہ ان سب مسائل کا کنکلوژن, ان سب مسائل کا خاتمہ وہ ممکن کیسے ہے؟ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ اچھا آؤٹ کم دیا جاتا ہے, واسا کی طرف سے اچھا آؤٹ کم دیا جاتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی پہلے تو میں سب سے اہم ہے کہ فیصل آباد میں کچھ ڈفرینٹ تھوڑے سے مسائل تھے, اس پہ میڈم سی ایم صاحبہ نے بہت سیریس نوٹ لیا ہے, اور انہوں نے فیصل آباد کے لیے اسپیشل پیکیج کا کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ سارا سسٹم تقریباً 25-30 سال پرانا لگا ہوا ہے, جو موسٹ آف دا لائنز ہیں وہ اب سیٹل ہونا شروع ہو گئی ہیں, پرانی ہو گئی ہیں, خراب تنگ کر رہی ہیں, اوور لوڈڈ ہو گئی ہوئی ہیں. اس چیز کا بجٹ فائنانس وغیرہ وہ ہم نے پورا پیکیج بنا کے گورنمنٹ کو بھجوا دیا ہوا ہے, تھرو وہ چل رہا ہے, انڈر پروسیس ہے وہاں پہ, اور لائکلی اگر وہ ہو جائے گا, اپروو ہو جائے گا, اس کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن یہ ہیں وہ جو گورنمنٹ نے کرنے ہیں. سب سے اہم بات وہی ہے جو میں نے پہلے کی تھی کہ جب تک آپ کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی ہم سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم فیصل آباد میں جو نالے ہیں, یہ 49 کلومیٹر نالہ ہے جو ود ان سٹی ہے, جو ہم مینٹین کرتے ہیں, جہاں پہ راؤنڈ دا کلاک آپ کسی سڑک چلیے ہماری 5 نالے ہیں جو جن میں ڈسپوزل کا پانی گرتا ہے, وہ باہر پانی لے کے جا رہا ہے. ہم ان کی راؤنڈ دا کلاک صفائی ہو رہی ہوتی ہے, کسی نہ کسی نالے, 5 نالوں میں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایک پوائنٹ پہ دیکھ لیں کہ آج ایک کر کے گئے, ایک ہفتے بعد جائیں گے, جب وہاں فلوٹنگ مٹیریل کی 3-3 فٹ لمبی گہری لیئر جمی, آپ خود دیکھتے ہیں آپ, وہ ہے جو لوگ اپنا گھروں کا گند اٹھا کے نالوں میں پھینک دیتے ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے بلاکیج آتی ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے غیر سنجیدگی ہے. وہ دیکھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے وہاں پہ ڈیزگنیٹڈ اپنے ڈمپنگ سائٹس بنائی ہوئی ہیں. لوگ کوئی بندہ اتنی سہمت نہیں کرتا کہ وہ تھوڑا سا آدھا کلو میٹر دور جا کے یا کسی کو ریڑھی والے کو کہہ کے کرے, وہ اٹھاتا ہے گھر کے باہر اٹھا کے نالے میں سیدھا پھینک دیتا ہے, اپنا گند پھینک دیتا ہے. اور آپ خود اس کے وٹنس ہیں کہ آج ہم ایک صفائی کر جاتے ہیں, میکسیمم ایک ہفتے کے بعد وہاں پہ 2-2 فٹ کی پھر فلوٹنگ مٹیریل کی ایک لیئر جمی ہوتی ہے اور نالے کو بلاک کر رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کمیونٹی کے اوپر آتی ہیں. اور سیکنڈ سب سے اہم بات ہے, واسا ایک ادارہ ہے جو گورنمنٹ کے کہنے پہ آپ لوگوں کی 24/7 خدمت کرتا ہے. ایک دن واسا کا کوئی سیوریج سسٹم بند ہو جائے, پورے شہر کا دیکھ لیں کہ بند سسٹم ختم ہو جائے. اچھی سروس لینے کے لیے اپنے بل بر وقت ادا کریں, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ واسا بہت اچھا کام کر رہا ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر واسا اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام کی طرف سے بھی خاص طور پر جو ہے وہ چند جگہوں پر غیر سنجیدگی جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے, جس سے مسائل حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں. آخر پر میں چوز کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کو, آپ کے اہل علاقہ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسکرین پر ہمارے نمبر شو ہو رہے ہوں گے, آپ ان سے رابطہ کر کے جو ہے وہ اپنا مسائل ہمیں بیان کر سکتے ہیں. ہم آپ کی آواز بننے کی پوری کوشش کریں گے. جی ٹول فری نمبر ہے 1334, ہمارا 24/7 نمبر ہے ٹول فری. ہمارے کمپلینٹ درج کرائیں, ہمارے ریکارڈ میں آ جائے. یہ دیکھیں آپ کے بلکہ سامنے میرے ڈیلی آ رہا ہے سسٹم. یہ اس سال کی کمپلینٹس ہیں جتنی ریزالو ہوئی ہیں. کدھر گیا بیٹا, ادھر آپ کریں ادھر کا کیمرہ تو آپ کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا. یہ دیکھیں اتنی ریزالو ہو گئی ہیں, اتنی پورے سال کی ہیں, یہ ڈیٹا آتا رہتا ہے. ٹوٹل ان ریزالوڈ 529 ہیں آج کی ڈیٹ میں. پھر ناٹ ریلیٹڈ ٹو واسا اتنی ہیں, کوئی لوگ ہمیں پاس کر دیتے ہیں. اس میں سے پینڈنگ ڈیو ٹو فنڈ, جو گورنمنٹ کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فنڈنگ کی وجہ سے پینڈنگ ہو گئی ہیں. ہاں یہ اس وقت جو ہے وہ ساری کاؤنٹر کی جا رہی ہیں, لوگوں کے مسائل کو اس وقت جانچا جا رہے ہیں, لیکن لوگوں کی بھی جو ہے وہ کچھ ذمہ داری ضرور بنتی ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم ہے شامر ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.